हो गया मधु, इजी 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 इजी। क्योंकि शादी आ गई है और मैंने आज तक कभी नोज पियर्सिंग नहीं, तो नोज पियर्सिंग करवानी है और दर्द होगा बहुत ज़्यादा। हो गया। तो देखो गाइज मेरी नई लुक, और ये स्पेशल था आज शादी के लिए। नोज पियर्सिंग डन। दीदी आज पहली बार मेरे होने वाले पति से मिलेगी ना। बढ़िया मैं मिलू ना जबरी मैंने गड़े मिलू तू जबरी ले मिलते। और आजकल गांव में चला है घास काटने का सीजन। रोड में सांप मिल गया, तो कुछ इस तरह से घास काट के रख देते हैं। ये देखो नीचे तक कि हमारा खेत भी घिरा हुआ है यार, ये देखो। तो आज की शुरुआत हो रही है विश्रुति को स्कूल ले जाने से। इस तक कल का मुझे बोला है भाई कि मैं तो मासी के साथ ही स्कूल जाऊंगा। तो चले हम इसका झोला लेके, और इसका बैग इतना भारी है यार, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। ये तो अभी जस्ट प्ले स्कूल जाता है, फिर भी इसका बैग इतना भारी क्यों है। और लिखने भी लग गया है आजकल, अब लिखता भी है। विश्रुति कहाँ जा रहे जी हम? स्कूल जा रहे हो? चलो। आज सुबह इसको नहलाया भी मैंने ही है और इसके सारे काम मैंने किए। खुश है ये मेरे साथ, खुश कि मेरे साथ मासी है। और इसका स्कूल ज़्यादा दूर नहीं है, यहीं है इसका स्कूल, नज़दीक नहीं है। सच में बंद है बेटू अभी तो आपका स्कूल? तो यहीं सामने विश्रुति का स्कूल है, और स्कूल तो सच में ही बंद है। आगे आपके मैम खोल रहे हैं, आपके मैम। आज विश्व सबसे पहले एक और बच्चा आया, फिर वो भी आराम से। नमस्ते मैम। है विश्रुति का स्कूल और ये है विश्रुति के फ्रेंड। ये आपके फ्रेंड है बेटू? कौन है ये? नाम क्या है इनका? आपका नाम क्या? अभी पूछ। तो ये बच्चों का स्कूल यहाँ पे आता है विश्रुति पढ़ने, और ये है विश्रुति की मैम। और विश्रुति ठीक है फिर, है ना, मिलेंगे बाद में। ओके जाऊँ मैं? मना कर रहा है। जाऊँ मैं? बाय तो करो। अभी अब बाकी बच्चे भी आने लग गए, देखो। विश्रुति बाय, बाद में मिलेंगे। हेलो कर दो मासी। चलो चलो जल्दी। तो विश्रुति को स्कूल छोड़ दिया है, अब चली मैं वापस। इसके बाद हमें जाना है रामपुर, और दीदी ने कुछ सामान भी मंगवाया है, ये भी ले लिया। और विश्रुति ना मना कर रहा था आप मत जाओ, मैं भी आऊँगा। फिर उदास जैसा हो गया यार, मैंने बोला अभी आई मैं, फिर बैठ गया होगा स्कूल में। तो अभी मैं आ गई हूँ तैयार होके, और चलिए शुरू करते इस व्लॉग को। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए व्लॉग में। और आज का व्लॉग अब शुरू हो रहा है, तो पहले भी शुरू कर दिया था लेकिन अब शुरू हो रहा है ऑफिशियली। सुबह के बज रहे हैं 10:30, और दीदी और मैं चल पड़े हैं रामपुर के लिए। क्योंकि आज मेरी हालत टाइट होने वाली है, क्योंकि बहुत कुछ होने वाला है मेरे साथ गाइस। चलो आपको बताते हैं। और दीदी आ रही इसीलिए साथ में, पता नहीं हमें बस मिलेगी अभी कि नहीं मिलेगी। और चलो ब्लॉग भी शुरू करते हैं। और दीदी भी आज पहली बार किसी खास इंसान से मिलने वाली है। दीदी आज पहली बार मेरे होने वाले पति से मिलेगी। अब पता नहीं वो कितने कंफर्टेबल होंगे, अगर कंफर्टेबल होंगे तो आपके साथ भी शेयर करते हैं, नहीं तो आप इंतज़ार करो। इंतज़ार का फल मीठा। तो ये है सुमी वर्मा। हम लोग रामपुर तो पहुंच चुके हैं ना, तो अभी जाएंगे हम बाज़ार के लिए। और इधर है दीदी को आज बस में किसी ने 21-22 साल की बोला, ये उसी में खुशियाँ। देखो इसकी छोटी छोटी खुशियों में मैं अपनी खुशियाँ देखती हूँ। अभी हम लोग आ गए हैं बाज़ार की ओर, और सबसे पहला काम जो होगा वो है मेरी नोज पियर्सिंग, क्योंकि शादी आ गई है और मैंने आज तक कभी नोज पियर्सिंग नहीं की थी। तो इसी चीज़ के लिए मेरे को डर भी लग रहा है। देखते हैं यार, ये तो होगा ही होगा। चलो यार दीदी, अब मैं सिर्फ नखा बन जाऊँगी। तो नोज पियर्सिंग करवानी है और दर्द होगा बहुत ज़्यादा, अब पता नहीं कैसा रहेगा। एक्चुअली वैसे ज़रूरी भी नहीं होता, लेकिन जहाँ मेरी शादी हो रही है ना, वहाँ पे रिवाज है उनके कि नोज पियर्सिंग ज़रूरी है। तो देखो क्या क्या करना पड़ रहा है गाइस, इसलिए नोज पियर्सिंग करवा रही हूँ। आज छेद नहीं पड़ेगा, वो ये बोल दो। इधर से है, कहाँ से? तो पहले हम लोग गए 3 शॉप में, वहाँ पे सबने मना किया कि अभी नहीं करवाते हैं, गर्मी है। और फाइनली अभी बोल दिया है कि हो जाएगी। तो चलो, मेरा नाक बहुत दर्द होगी यार। तो अभी हम आ गए हैं अंदर, और डर भी लग रहा है थोड़ा यार, कैसे होगा।
तो यहाँ आ गई है मधु, बैठ गई है। भैया आप करोगे फिर से? दीदी को अपना याद आ रही है, वो चुक 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 कोई मेरे 3 बार पेन से लगा दे, निशान कहाँ पे लगा है? तो ये देखो जी, रुको मैं उधर साइड से वीडियो बनाती हूँ उसकी। रुको रुको भैया, जब मैं हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया मधु, इजी 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 इजी। कैसा लग रहा है? तू क्यों रो रही? कितनी बार छिक हुई? मेरे को पता चला है? नहीं लगा, ठीक है, Okay. थैंक यू भैया, नहीं हो जा रहा। दिखा तो, सुंदर लग रही है ना? बहुत सुंदर लग रही है। हाँ बहुत चेंज हो जाता है इससे यार। अब तो अजीब जैसा नहीं लग रहा है यार। नहीं, आंसू साफ कर दिए। बहुत सुंदर लग रही है। तो गाइस ये देखो क्या हो गया मेरे साथ, हादसा हादसा हो चुका। दर्द हुई? नहीं, काटलेट होती है बाल ऑर्डिनरी। खींचा ना उसके साथ, और वो तो मैंने पाँव से ऐसे ऐसे कर रखी नीचे कि वो। तो देखो गाइस मेरी नई लुक, और ये स्पेशल था आज शादी के लिए। नोज पियर्सिंग डन। अब ऐसा है बस, अब ये है कि ये पके ना और पस नहीं पड़नी चाहिए, इसमें कुछ ठंडा ठंडा लगाते रहेंगे। अब नहीं लग रहा कुछ भी, अब नॉर्मल है, बस ये कि आप- गरम जैसा लगता है थोड़ा। गरम भी नहीं लग रहा, अब कुछ भी लग रहा है। अब बस यही है कि वो कान का वैसा ही होता है। कान का नहीं होता, कान का थोड़ा पतला अलग होता है ना। ये अलग है, और वो भी बड़े होते हैं। ये देखो गाइस, अब से मैं आपको इस लुक के साथ दिखूंगी। आज मेरा पूरा लुक ही बदल गया है। और चलो अब नेक्स्ट काम के लिए चलते हैं। अभी हम लोग सारे कामों से फ्री हो गए हैं, और मुझे तो बस इसी का लग रहा है कैसा है कैसा है। फिर हम जा रहे हैं थोड़े मोमोज खाने, उसके बाद चलेंगे वापस दीदी के। तो अभी हमने मैक्सिमम सारे काम कर लिए हैं और बस का वेट कर रहे हैं। अब जाएंगे सीधे दीदी के घर वापस दत्तनगर। और तो वापस से हम दत्तनगर पहुंच चुके हैं और चलते हैं दीदी के घर। अभी कितना हुआ? अभी टाइम 1:45 का टाइम हो रहा है ना। 4 बजे मेरी बस आती है, तब तक अब थोड़ा ब्रेक लेते हैं। मैं शाम को घर जाऊंगी क्योंकि अभी बहुत दिनों से घूम ही रही हूँ यार। फाइनली जो काम थे ये ज़रूरी था यार, क्योंकि ये ठीक भी होना चाहिए तब तक, तो ये करवा दिया है। और कैसा एक्सपीरियंस रहा मेरे साथ? बहुत खतरनाक। रो रही थी ये लड़की। रो नहीं रही थी यार, आंसू तो आएंगे, वो रोना होता है कि इतनी देर तक रोना, वो तो ऐसा था कि और लाल आंसू लाल तो होगी, आते पूरा हैं। पसीना पसीना। हाँ, पसीना तो, इतनी गर्मी ऊपर से। अब बस यही है कि पक्के ना, मतलब इसमें पस ना पड़े, बाकी तो ठीक है। तो दीदी के घर वापस आ गए थे और अभी लंच कर रहे हैं। साथ में है विश्रुति है, इधर पीछे दीदी भी है। ये दीदी विश्रुति को खाना खिला रहे हैं। विश्रुति यहाँ से खाना इधर आ रहा है के लिए। और लंच में यहाँ पे बने हैं ब्राउन राइस और वाइट राइस मिक्स, साथ में ही है पनीर, फिर है कड़ी, और इसमें है सुबह की सब्जी और रायता। और इन दोनों को देखो यहाँ पे। तो अभी शाम के 5:30 हो रहे हैं, 5:30 मैं अपनी यूनिफॉर्म कर देती हूँ। 6 बजने वाले, और मैं चल पड़ी हूँ वापस गांव के लिए। एक टैक्सी जा रही है अभी, तो उसमें जाऊंगी और दीदी को करते हैं बाय बाय। चलो ठीक है, मिलते रहेंगे इनसे। तो अब जल्दी चलते हैं। और राहुल ने भी कुछ सामान मंगाया, वो भी लेना है मुझे, क्योंकि टैक्सी वाले भैया भी पहुँचने वाले हैं। मैंने कॉल किया था। बाय दीदी, अब आती रहूँगी मैं। हाँ, क्योंकि अब तो आते जाते रहना लगा ही रहेगा, क्योंकि अब मुझे शॉपिंग भी करनी है। और सुबह दीदी की हेल्प के बगैर तो मुझसे एक भी चीज़ ना ली जाएगी। और चलो फिलहाल चलते हैं अपने बस स्टॉप तक, वहाँ से ही टैक्सी लूँगी। और यहाँ पे ना अभी सनसेट भी हो चुका है, ठंडा ठंडा मौसम, तो यहाँ से लूँगी मैं टैक्सी। और यहीं से जाती है वैसे बसेस भी। ये NH है और यहाँ से नीचे को है कॉलोनी। तो अभी मेरी टैक्सी आ गई है और मैं इसमें बैठ गई हूँ। ये हमारे गांव से भी है। तो गाइस मैं पहुंच चुकी हूँ गांव में, और रात हो चुकी है। बहुत सारी चीजें लाई और मैंने राहुल को कुछ भी नहीं लाया, तो ये अब मेरे को ट्रोल कर रहा है। प्लस ये मुझे लेने आया था, पर ना इसने मेरा बैग उठाया, ना ही इसने मेरे को
तूने नमस्ते भी नहीं किया मेरे को। मैंने पूछा कि नहीं पूछा, उठाऊं? हाँ ऑफर एक बार ही किया उसने। और नमस्ते किया तूने मेरे को? नमस्ते करने दिए थे? नहीं किए। गाड़ी से उतरते नहीं, दरवाजा बंद तू ऐसे तो करता नहीं। नमस्ते नहीं किया तूने बोला सर कैसे करते इस गाड़ी के दरवाजे को बंद। इसलिए गाइस मुझे नमस्ते भी नहीं किए हैं। नहीं गाइस नहीं। और तो बढ़िया। अंधेरा हो जाता है आजकल जल्दी, अब ऐसा लग रहा है मुझे। अभी 7 ही बज रहे और अंधेरा हो चुका है। तो घर पहुंचने वाले हैं। नीचे लवली बैठी है सिर बांध के, धूपती बोलते दिन को। आजकल गाँव में चला है घास काटने का सीजन। हाय घर भाई। हेलो। मेरी बहन ने मेरे लिए बहुत सारी चीजें लाई। नहीं लाई है गाइस, इसको मैंने एक भी चीज, हाँ मैंने जो तूने मांगा था वो तो लाया मैंने। इसने मुझसे सिर्फ एक चीज मांगी थी, वो मैं लाई हूँ, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं लाया। मैंने कहा मीनू तू सब रियल मिलते। हाँ बढ़िया मैं लैने मिले इतनी भरोसा मेरा सा। मैं की परवाह करे ना बढ़िया मैं मीनू ना जबरी की मिल दे। गाइस दोनों माताएं बहुत ही थकी हुई पर प्रतीत हो रही हैं। मुझे लग रहा है आपने माताओं के लिए बहुत कुछ लाया खाने के लिए। नहीं लाया मैंने कुछ, मैंने कद्दू लाया। बड़ी मम्मी लो पकड़ो इससे चीजी। और देखो ये कहाँ से घूम के आई है, कुछ नहीं लाया। पर मैंने फिर भी बड़ी मम्मी देखो आपके लिए क्या लाया। हट लो बड़ी मम्मी चीजी लो, मैं तो दे रहा हूँ। देखो एक जय ये नहीं कुछ में यार, क्या है यार। मैं क्या दुकान थोड़ी ना गई, तो बाजार गए थे आप? बाजार से आ गई मैं। ये इतने सारे कद्दू लेके आई हूँ इनके लिए, फिर भी संतुष्टि नहीं है। तो फाइनली मैं घर पहुंच चुकी हूँ और घर वाले सारे खेत से आ रहे हैं बेचारे। अभी आजकल यहाँ पे घास काटने का सीज़न लगा है ना, सबसे ऐसे पसीने की बदबू आ रही है। अब सब नहाएंगे और थक जाते हैं, पूरा दिन घास काट रहे होते हैं। तो बहुत आजकल तो बहुत ही काम होता है हमारे यहाँ पे, जैसे घास काटने का है, शौज बोलते हैं इसको। अभी जो घास काटा जाता है ना, ये सर्दियों के लिए स्टोर किया जाता है। तो सभी लगे हैं अपने अपने कामों में। पिताजी नहाने गए हैं, बाकी कोई पानी गर्म कर रहा है, कोई नहा रहा है, कोई जो आजकल कुमरे भी लगते हैं, घास में कुमरे होते हैं, बहुत कांटे जैसे चुभते हैं, वो चिपक जाते हैं बहुत सारे। बड़े मम्मी उनको अलग कर रहे हैं। तो ऐसा है अभी। अब थोड़ी देर बैठते हैं, रेस्ट करते हैं। आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। हेलो एवरीवन, तो आज है नेक्स्ट डे और पिछले कल मैं पहुंच गई थी घर साथ में ही। उसके बाद मैंने व्लॉग भी नहीं बनाया। और आज मेरे पास घर में एक और माइक था, मैंने उसको चेक किया। पहले ये भी कनेक्ट नहीं हो रहा था, अभी फिलहाल शायद ये वाला माइक कनेक्ट हुआ है और अच्छे से आवाज़ आ रही होगी। और जो मेरा नाक है इसके ऊपर मैंने हल्दी और तेल लगाया है। दीदी के घर में एक और दीदी आए थे, उन्होंने बोला था कि सरसों का तेल और हल्दी मिक्स करके लगाना, तब ये ज़्यादा बस नहीं पड़ेगी इसमें। फिलहाल कुछ ये कंडीशन है। पीछे प्रीति भी आ रही है, ये भी खेत जा रही है। और आजकल गांव में चला है घास काटने का सीज़न बहुत ही ज़ोरों शोरों से। तो हम भी जा रहे हैं घास इकट्ठा करने शाम के टाइम। और स्कूल के बच्चों को छुट्टी होगी, ये भी चले वापस। तो चलते हैं खेत और देखते हैं क्या क्या चल रहा है खेतों में। पूरा ही है यहाँ, देखो भाई रोड में सांप मिल गया, पर ये मरा हुआ है बेचारा, किसी ने पत्थर मार दिया इसको। और ये अब ऐसा ही है, सच में ही मरा हुआ है। अब चींटियां लगी इसको, अब तो और खराब हालत होगी इसकी। और आजकल घास काटने के सीजन के साथ साथ में ना ऐसे सांप भी होते हैं और कई बार तो घास के साथ कट भी जाते हैं और ध्यान देना पड़ता है। मतलब सभी घास काटने लगे हैं आजकल। लो भाई चलो अभी हम जो शाम के टाइम घास इकट्ठा करने जा रहे हैं, क्योंकि उस खेत में ना पिछले कल घास काट दिया था, तो एक दिन में घास सूख जाता है। फिर आज उसके बिंडे बनाएंगे और फिर उसको एक जगह इकट्ठा करेंगे। तो कुछ इस तरह से घास काट के रख देते हैं, ये देखो नीचे तक लाइन में। फिर ये सूख जाता है, फिर इसको बांधते हैं। जितना भी हरा घास होगा ना, सारे ऐसे काट के रख देते हैं। फाइनली अभी मैं खेत में पहुंच चुकी हूँ और मम्मी और बड़े मम्मी तो पहले ही आ गए थे। इस खेत में पिछले कल का सारा घास काटा है और पिछले कल हमारे साथ ना लेबर भी थी। यहाँ पर है बड़े मम्मी, ये भी घास को इकट्ठा कर रहे हैं। फिर उसके ऐसे बिंडे बनेंगे और इनको बांधते हैं। और फिर नीचे देखो वहाँ पे मम्मी है, वहाँ पे मम्मी घास इकट्ठा कर रहे हैं। और आजकल तो यही काम चला है यहाँ पहाड़ों में। और हमें तो बहुत जल्दी भी है, क्योंकि हमें बहुत सारी तैयारियां भी करनी है भी, तो पहले एक काम निपटाना बहुत ज़रूरी है। तो घास काट के निपटना भी अभी हमारे और 1-2 खेत और रहते हैं और फिर एक खेत और रहता है। तो अभी बहुत जगह घास काटने के लिए है, तो हैं काम पे। और मैं ना ट्राइपॉड लाना भूल गई यार, नहीं तो मैं ट्राइपॉड लगाती और फिर आपको दिखाती किस तरह से हम घास इकट्ठा करते हैं और किस तरह से फिर उनको बांधते हैं और फिर टोली लगाते हैं। यहाँ पे टोली लगेगी, टोली कुछ इस तरह की होती है। ये देखो ये भी एक टोली है, पर ये ना गिर गई है और खाली भी कर दी है थोड़ी। नई टोली देखो, इसके पीछे एक और दिख रही होगी,
घास की इस तरह की टोलियाँ लगाई जाती हैं और इसमें घास स्टोर किया जाता है अगली साल के लिए। तो ये पिछले साल की टोली है, लेकिन इससे पीछे किसी और की है ये, वो नई टोली लग रही है तरपाल के साथ में। तो कुछ इस तरह का काम होता है। और इधर नीचे मम्मी काम में लगे हैं और इधर मेरे बड़े मम्मी। तो यहाँ पर रखी है मेरे लिए दराटी और लगती हूँ मैं भी काम पर। आगे आगे को जाना है, आगे तक है खेत, इधर भी सारी जगह है, घास इकट्ठे करने को ही है। लगती हूँ काम पे, आपसे मिलती हूँ बाद में। अगर राहुल आया तो उससे भी आपकी बात कराऊंगी। तो अभी मेरा काम है आगे आगे घास को इकट्ठा करना और मैं कुछ इस तरह से घास इकट्ठा कर रही हूँ। थोड़ा यहाँ पे, थोड़ा यहाँ पे, थोड़ा आगे को रखा है और मम्मी पीछे से बांधते हुए आ रहे हैं इस घास को। देखो वहाँ पे है मम्मी बांध रहे हैं। और ये तो मैंने अभी देखा कि हमारा खेत भी घिरा हुआ है यार। ये देखो यहाँ से नीचे, क्योंकि यहाँ से नीचे जब से बरसात हुई है ना, मैं खेत नहीं आई थी और आज देखा मैंने तो ये देखो इतना ज़्यादा नीचे को गिरा है। अब इनको तो सर्दियों में ही ठीक करते हैं जो खेत ऐसे गिरे रहते हैं। और मैं तो काफ़ी टाइम बाद खेत आ रही हूँ, तो अभी तो मैं एक ही खेत में आई हूँ, बाकी जगह तो मैं गई भी नहीं अभी देखने। तो फिलहाल देखो इस तरह से रखा है घास काट के नीचे और ये इकट्ठे करते रहना पड़ेगा ऐसे। तो अभी शाम के 5:30 हो रहे हैं, सनसेट भी हो चुका है। नहीं हुआ है यार सनसेट, ऐसे ही लग रहा है कि हो चुका है पर हुआ नहीं है। कहाँ दिख रहा है सन, नहीं दिख रहा है गाइस, थोड़ा सा रहता है। और राहुल भैया भी आ गए थे खेत, जिनको कि अभी बहुत आलस आया है। पूछते उनसे कि उनका काम करने का मन क्यों नहीं कर रहा है। जितने मैं पूछने वाली थी उतने में राहुल भैया फरार। अभी तक ये यहाँ पे रुका था, बोल रहा था मेरा काम करने का मन नहीं कर रहा है। बताओ भैया क्यों आलस आया है आपको? क्योंकि आप कब से बैठे हुए हैं और आप काम नहीं कर रहे, मैं ही काम कर रहा हूँ लगातार। तो तू खेत भी अभी जैसे है, मैं तेरे से पहले आ गई। मैं इसका जवाब ये है, मैं पिछले कई दिनों से ही खेत में हूँ, आप अभी आ रहे हैं आज। तो क्या हो गया, जा अपना काम कर रहा हूँ। चलो गाइस मिलते हैं इस बाद में। ये तो लड़ाई चलती रहेगी। बोलती क्या कोई एक ऊपर से चीज ही नहीं लाई, कुछ नहीं चीज तो लाते कम से कम खाने के लिए। क्या छोटा बच्चा है तो चीज लानी? तो चीज मैं भी तो लाता, जब एक बार मैंने लाई तब कैसा बोरे थे। तो एक बार मैंने भी नहीं लाई, एक बार तूने भी नहीं लाई, हो गया सब बराबर। हाल हम लोगों को एक दिक्कत आ रही है यहाँ पे कि कुछ एक घास जो है वो हरा है, कुछ एक घास सूख गया है। तो जो सूखा हुआ घास है ना वही बांधना है और हरा घास है वो अलग से रखना था। पता नहीं कैसे कैसे करेंगे। और सनसेट नहीं हुआ है, मुझे लगा सनसेट हो गया है, थोड़ा रहता है। चलो काम पे लगते हैं, मुझे पानी का ब्रेक चाहिए गाइस। शाम के 6:40 हो रहे हैं और अंधेरा भी ऑलमोस्ट हो ही चुका है। अब जाके यहाँ से फ्री हो रहे हैं, अब हम घर जाएंगे। सब अब पैकिंग कर रहे हैं और अंधेरा हो गया है। देखो इसमें नहीं लग रहा होगा पता ज्यादा, पर लाइट्स ऑन हो चुकी है हर जगह। और वहां देखो चांद भी दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है चंदा मामा। और चलो भाई गाइस चलो, रात हो चुकी है, अब चले हैं वापस लाइन वाइज। अंधेरा ही हो चुका है ऑलमोस्ट, अब थोड़ी दूर और रहता है, फिर पहुंच जाएंगे घर पे। और आजकल तो यहाँ पे ना भालू का खतरा भी है, साथ में यहाँ पे नीचे भी एक नाला है और जिस खेत से हम आ रहे हैं ना उसके नीचे को भी एक नाला है। तो भालू से भी आजकल बच के रहना पड़ता है, पर हम बहुत सारे लोग साथ में हैं। मम्मी को भेजो आगे भाई, ठंडी ठंडी हवा भी चली है।